Yes. Yes. What is your sales units? 9,000 units. Your sales units are 9,000 units. Is it clear? Clear है? Now we'll prepare a cost sheet. हम लोग cost sheet बनाते हैं. On Monday, I'll be posting. मतलब I'll try to post your objectives on Google Classroom by tomorrow itself. कल के दिन में ही मैं try करूंगी कि मैं ना आप लोगों को ये दे दूं objectives, so that ना next lecture will be discussing objectives. मैंने ठीक है कल आएगा तो बोला आंटी कल का थोड़ा फूल है बोलो तो दे दो 20 का उसने फूल दिया मेरे बोला कल जाएगा लेके आएगा एक दिन छोड़ के एक दिन जाता हूँ वो तो फूल अपने लिए रखेगी मैं मेरे फूल सारे खत्म हो गए वो तो मैं चौक से जाके अपने लिए ले आती हूँ पैसे दे के आई मैं. Yes, opening stock of raw material 10,000. पहले यहाँ पे प्रोडक्शन और सेल्स अपडेट कर ले. प्रोडक्शन कितना है और सेल्स यूनिट्स कितना है? प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स and sales is 9,000 units. Production is 10,000 units and sales is 9,000 units. Opening stock of raw material 10,000. Add purchases 85,000. Less closing stock minus 4,000. चलो बोलो, what is your raw material consumed? What is your raw material consumed? 91,000. पर यूनिट साथ साथ में निकालते जाएं क्या? 91,000 को 10,000 से डिवाइड करो. 91,000 को 10,000 से डिवाइड करो प्रोडक्शन यूनिट से, तो you'll get per unit rate. 91,000 divided by 10,000 you'll get per unit 9.1. आया सबका? Yes. Direct wages is 20,000. उसको पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए 10,000 यूनिट से डिवाइड करो. पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 पर यूनिट विल बी 2.00. 20,000 divided by production, which is 10,000 units. ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है देखते हैं. 10,000. पर यूनिट कितना आएगा? 10,000 डिवाइड बाय 10,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 को प्रोडक्शन 10,000 से डिवाइड किया तो योर पर यूनिट वुड बी 1.00. सो नाउ व्हाट इज योर प्राइम कॉस्ट? 91,21,000. वैसे यहाँ पे भी टोटल करो. 9 2 11 11 प्लस 1 इज 12 12.10. डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली टेक द टोटल ऑफ पर यूनिट ऑल्सो. नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको प्रॉब्लम में दिया है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस.
सो डायरेक्ट वेजेस 20,000 है. 20,000 का अगर आप 100% निकालते हो, if you calculate 100% of 20,000, you'll get 20,000. राइट ना, 20,000 ही आएगा ना. और पर यूनिट विल बी 2.00. Per unit would be 2.00. So your work cost is would be 1,41,000 and per unit will be 14.10. 12 plus 2, 14.10. अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट. 10% of work cost. Work cost is 1,41,000. 10% of work cost, which is 1,41,000. कितना आता है? 14,100. पर यूनिट निकालो. पर यूनिट निकालो. 14,100 डिवाइड बाय 10,000. 14,100 divided by 10,000. What would be per unit? 1.41. Very good, Nikita. Ankita. 1.41. Correct? Now your cost of production is 1,55,100 and 15.51 per unit. प्लस किया 1,41,000 में 14,100 प्लस किया और 14.10 में 1.41 प्लस किया. Now opening stock of finished goods is ये 1,000 units और उसकी वैल्यू है 16,000. दिया हुआ है, दिया है ना. क्लोजिंग स्टॉक इज 2,000 यूनिट्स. क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 यूनिट्स. अभी 2,000 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? आपको कल मैंने शॉर्टकट बताया था. अभी देखो यहाँ पे हमारा कोई भी राउंडेड अप पॉइंट नहीं है, सब प्रॉपर पॉइंट्स है. तो वी कैन डू इज 2,000 into cost of production per unit into COP per unit, that is 15.51. देखो करके आता है क्या? 2,000 into 15.51 कितना आता है? 2,000 into 15.51 31,020. ओके, ये माइनस करेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. लेट अस कैलकुलेट अदरवाइज जैसे हम लोग करते हैं. 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 1,55,100 खर्चा हुआ. तो 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा होगा? 10,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया और 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का खर्चा 1,55,100 है. तो 2,000 यूनिट्स के लिए कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 1,55,100 into 2,000 divided by 10,000. Let us see answer comes same or not. सेम आ रहा है 31,020.
वो कल के प्रॉब्लम में इसलिए नहीं सेम आया था क्योंकि जो पर यूनिट का कॉलम था वो राउंडेड अप था. अगर राउंड अप करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज आंसर विल कम सेम. ओके, सो 16,000 माइनस 31,020 करो कितना होता है, माइनस 15,020. स्टॉक का पर यूनिट कभी नहीं निकालना है. So what is your cost of goods sold? 1,40,080. 1,40,080. अभी इसका पर यूनिट निकालने के लिए विल हैव टू डिवाइड इट बाय 1,40,080 डिवाइड बाय 9,000. दैट इज योर सेल्स यूनिट्स. आपका सेल्स यूनिट्स कितना है, 9,000. यहाँ पे आपको पर यूनिट निकालने के लिए आपको सेल्स यूनिट से डिवाइड करना है. निकिता 1.26 काय का निकाला आपने? स्टॉक का पर यूनिट कभी नहीं निकालना है, यहाँ पे कभी नहीं निकालना है पर यूनिट. सो इट इज 15.56. कैसे आया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसको डिवाइड किया सेल्स यूनिट से विच इज 9,000. यहाँ पे सेल वर्ड आ गया ना, तो 9 आपको सेल यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकालना है. इज इट क्लियर? Yes, no, please put it on the chat box. याद रहेगा ना, भूलना नहीं है. अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है, 2 पर यूनिट. पर यूनिट इज 2.00. 2 पर यूनिट सोल्ड. सोल्ड यूनिट्स कितना है, 9,000. तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 into 9,000. सेल यूनिट्स कितना है, 9,000. सो 2 into 9,000 कितना आता है, 2 into 9,000 कितना आता है, 18,000. What is your total cost? Please find out. 1,58,080. And this is 17.56. Now what about profit and sales? यहाँ पे sales का अमाउंट कहीं नहीं दिया था, तो देखते हैं नीचे क्या दिया है. Also find out selling price per unit on the basis of profit markup is uniformly made up to yield a profit of 20% on selling price. Profit कितना चाहिए, profit चाहिए 20% of selling price. Let us assume selling price as 100, profit as 20 and cost as 80. प्रॉफिट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस दिया था, इसके लिए सेलिंग प्राइस को हमने 100 लिया, प्रॉफिट को 20 लिया और टोटल कॉस्ट को 80 लिया. पर यूनिट बोला है, सो 80 के लिए फिगर है 17.56. तो 20 के लिए कितना होगा, पर यूनिट पे जा रहे हैं हम लोग. आंसर वही आएगा, पर यूनिट पे निकालो या टोटल पे निकालो. 80 के लिए अमाउंट है 17.56 पर यूनिट, तो 20 के लिए कितना होगा, व्हाट विल बी योर प्रॉफिट. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड चेक. कितना आता है, यस 4.39. मल्टीप्लाई करो 9,000 से तो यू विल गेट द अमाउंट. मल्टीप्लाइड बाय 9,000 यू विल गेट द अमाउंट. जिन्होंने अमाउंट पे कैलकुलेट किया होगा उनका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा. 39,510. Now your
सेल्स इज, शायद फिगर्स राउंडेड अप है इसके लिए आंसर डिफरेंट आ रहा है. 1,97,590 एंड यहाँ पे 17.56 प्लस 4.39 21.95. वैष्णवी आपका आंसर क्या आ रहा था? आपने अमाउंट पे कैलकुलेट किया था ना, थोड़ा सा डिफरेंस था ना? यस. सो इफ यू गो बाय अमाउंट, योर अमाउंट विल बी डिफरेंट. मैंने क्यों पर यूनिट लिया, आई जस्ट क्लैरिफाई दैट, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट बोला है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस बोला है, तो बेटर टू गो विथ सेलिंग प्राइस. देखो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट राइट है 31,020, हमारा प्रॉफिट 39,070 और यहाँ पे हमको 510 आ रहा है. वैष्णवी आपका कितना आया? यू वेंट विथ अमाउंट ना, तो आपका आंसर वही आ रहा है जो उनका आ रहा है. 520. ओके, 10 का डिफरेंस है, मतलब इनके आंसर में डिफरेंस है. ओके, आंसर इनका गलत है इसका मतलब. कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,56,000. अच्छा, इनका कॉस्ट ऑफ सेल्स से आंसर ही गलत है. देयर इज मिस्टेक इन देयर आंसर, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम. समझ में आया आप लोगों को? इज इट करेक्ट, क्लियर? Yes, ma'am. ये ना अभी let us move to our next sheet. ये प्रॉब्लम मैंने शायद कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये प्रॉब्लम था ना? कितने लोगों ने किया? मैं नहीं कराने वाली हूँ, आप लोगों को होमवर्क दिया, यू शुड हैव ट्राइड ना. ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये प्रॉब्लम ना, देखो ये सिंपल कॉस्ट शीट है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया हुआ है. मैं एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉब्लम है. होमवर्क, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? अभी मेरे को बताना नहीं पड़े प्लीज. यस, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेरी गुड. जो लोग रोज लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको आता है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में कुछ ही नहीं समझ में आता है. डोंट यू फील कि यू आर गेटिंग नाउ, यू आर यूज्ड टू ऑनलाइन लेक्चर्स? Yes, ma'am. अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन लेक्चर्स में? No. ये जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं करते उनको हमेशा प्रॉब्लम रहने वाला है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, बोलो कहाँ जाएगा? फैक्ट
factory overheads. Royalty on production. Yes, factory overheads. Sorry. Carriage inward. Carriage inward. Raw material consumed. Cash discount allowed. Cash discount allowed. नहीं आएगा. Cash discount allowed नहीं आएगा. इसको क्रॉस कर देते हैं. Repairs to plant and machinery. Factory overheads. Rent rates and taxes. Factory overheads. Rent rate, taxes, office overheads. Office conveyance. Office. Salesman salary and commission. Salesman salary and commission. Selling and distribution. Productive wages. Productive wages. Productive wages. Yes, productive wages means direct wages. Depreciation on plant and machinery. Depreciation on plant and machinery, factory overheads. Depreciation on office furniture, office. Director's fees. Director's fees. Office. Gas and water charges, factory. Factory overheads. Gas and water charges, office. Office overheads. Manager's salary. अभी managers devotes 40 hours in factory and 8 hours in office. तो ratio क्या हुआ? Manager salary factory और office में दोनों में जाएगा. Yes, it will go in factory and office. In which ratio? 40:8. 40 और 8. That is 5:1. कौन से रेशियो में जाएगा? 5:1. देखो 8 1s are 8 होता है और 8 5s are 40 होता है. तो रेशियो इज 5:1. 5:1 में डिवाइड करेंगे. दैट इज 50,000 and 10,000. अमाउंट है 60,000. So 50,000 and 10,000 आएगा अमाउंट. Cost of catalog printing. Catalog printing कहाँ यूज होता है? Selling and distribution. Loose tools written off, factory overheads. And trade fair expenses, selling and distribution. सिर्फ वैष्णवी आंसर दे रही है, बाकी सारे सो गए. अभी रुको, सबको जगा रही हूँ मैं. Out of 48 hours in a week, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. मैनेजमेंट हैज फिक्स सेलिंग प्राइस एट 110% ऑफ कॉस्ट. मीन्स सेलिंग प्राइस इज 110% ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट का 110% लोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा. सो दिस प्रॉब्लम इज होमवर्क. अभी मंडे को ना मैं कॉस्ट शीट का एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट. दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. उसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट शीट है जो मंडे स्टार्ट करूंगी. ये प्रॉब्लम में प्रोडक्शन और सेल्स सब दिया हुआ है. Actually, I want to discuss some
ऑब्जेक्टिव्स विथ यॉल, रुको जरा. इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग किया है? यस नहीं? Yes, ma'am. किया है ना? ये पहला क्वेश्चन देखते हैं. लेट मी सी हाउ मच यू आर गोइंग टू आंसर. 8:21. I'm just trying to freeze this comments. So this is your first question. आंसर चैट बॉक्स में डालना है. ABCD, यू हैव एन ऑप्शन ABCD, आप लोगों को चैट बॉक्स में डालना है. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर. किसके लिए बना है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? आंसर में आपको ABCD ही डालना है. सत्यम, M नहीं, C. आंसर इज C, मैनेजमेंट के लिए. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. आंसर क्या आएगा? मैनेजमेंट. खाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज कर सकते हैं, शेयर मार्केट वाले. इनफैक्ट उनके लिए तो काम का ही नहीं है ये प्रोडक्शन के लिए बेसिकली काम में आता है. प्रोडक्शन कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए. Cost accounting is a dash reporting system, external, government, financial, internal. Yes, Rajshri, very good. नहीं, answer is D, internal. Costing से जो reports generate होती है MIS, that is for internal workings, internal system के लिए होती है. A location for which cost is incurred is revenue center, cost center, profit center, production center. जिस सेंटर के लिए हम लोग कॉस्ट इनकर करते हैं उसको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं, प्रोडक्शन सेंटर बोलते हैं या रेवेन्यू सेंटर बोलते हैं. दो लोगों ने ही अभी तक आंसर दिया, सिर्फ आपको ABCD तो बोलना है. आंसर इज बी. देखो फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स है ना, FA के बहुत इजी जाते हैं. कॉस्टिंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने के बावजूद भी सेम 6 में कम से कम 25 लोग कॉस्टिंग में फेल हुए. एक तो हम ओवर कॉन्फिडेंट है कि ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो हम पास हो जाएंगे. दूसरा, हमको लगता है कि टीचर पागल है जो इतने ऑब्जेक्टिव्स करवाती है. कॉस्टिंग, if it is objective based, it is more costly. Product cost is dash cost. Fixed cost, prime cost, indirect cost or variable cost. Product cost is dash cost. Fixed cost, prime cost, indirect cost or variable cost. What confusing है इसका आंसर, देख लेते हैं. Is variable cost. Prime cost is a part of product cost. पूरा product cost is what? Variable cost. सारे variable cost मिलके एक product cost बनते हैं. Cost which can be identified with the output is called as dash cost. Cost which can be identified with the output is called as dash cost. Product, fixed, direct, indirect.
जो कॉस्ट हम लोग आउटपुट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये मटेरियल लगा, ये लेबर लगा होगा, अगर वैसा है तो विच cost which can be identified with the output is called as dash cost. सोचो थोड़ा, अभी पेन बना रहे हैं तो कौन सा कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ आइडेंटिफाई होगा? इट इज ऑलवेज अ डायरेक्ट कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट होता है? डायरेक्ट कॉस्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश कॉस्ट. sunk cost, direct cost, imputed cost और indirect cost. Interest on capital is an imputed cost. कौन सा cost है? Imputed. मैं आंसर्स को हाईलाइट करूँ so that आपके दिमाग में बैठ जाए आंसर्स. Please don't take costing very simple, very easy. Costing is actually very difficult. अगर आपको उसको क्या बोलते हैं ना रियलिटी में करना है, then you should have to go through all the objectives and that too thoroughly. और मैं कोई ऑब्जेक्टिव पोस्ट नहीं करने वाली हूँ नहीं. सो संक कॉस्ट मतलब क्या होता है ना, जो कॉस्ट आप इंकर कर चुके हो चुका है, डूब चुका है. डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट में तो सिर्फ 3 ही कॉस्ट आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट भी नहीं बोल सकते. ये जो कॉस्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज अ नोशनल कॉस्ट. कॉस्टिंग में इसको ना नोशनल बोलते हैं, अज्यूम्ड कॉस्ट. So it is called as assumed cost, is also called as imputed cost. Overheads incurred in connection with factory is called as dash overheads. Office, factory, selling, none of the above. ये तो अपने को मालूम है factory overheads है. The cost which remains constant irrespective of output is called dash cost. मतलब ये वो cost है, आप आउटपुट कम करो या ज्यादा करो, ये कॉस्ट चेंज होने वाला नहीं है. अभी आप कॉलेज नहीं आते हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आ ही रहा है, लाइट फैंस नहीं चल रहे हैं. सो सच कॉस्ट आर कॉल्ड एज व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट which remains constant irrespective of the output is called dash cost. फिक्स्ड कॉस्ट उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट. जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट. ये एच कहां से आया वैष्णवी? अच्छा, एच कॉलम. डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज कॉल्ड डैश कॉस्ट. अब ये अलग ही क्वेश्चन है. डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको क्या कॉस्ट बोलते हैं? इसको ना कॉस्टिंग में कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट. मींस आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए दो ही चीजें मेन चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स और लेबर. लेबर काम करेगा और आप छोटा मोटा बाकी एक्सपेंसेस इनकर करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश आउटपुट में. So direct labor and factory overheads are together called as conversion cost. क्या बोला जाता है उसको? Conversion cost. Cost of designing is dash expenses, office expenses, production expenses, indirect expenses or direct expenses. Designing expenses direct है या indirect है? Yes, it is indirect expenses. Dare to answer so that you will know कि आपको आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. अब ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी ये पढ़ाने वाली हूँ, पर यूनिट वाला कंसेप्ट. Cost which is unaffected by change in output is called as dash cost. वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ अफेक्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? Which cost it is called as? Cost which is unaffected by change in output is called as dash cost. Fixed cost, variable cost, period cost, none of the above.
कॉस्ट जो आउटपुट के साथ नहीं चेंज होगा वो है फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट बढ़े या कम हो आपका फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहने वाला है। कॉस्ट dash is broader in scope and comprises costing, cost accounting, cost control and cost audit. Production, accountancy, sale in scope। मैम एक्सप्लेन करो ना क्वेश्चन। हाँ, कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट ऐसा है जो ब्रॉडर है स्कोप में और उसमें क्या क्या आता है? कंप्राइजेस ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंट्रोल सिस्टम्स एंड कॉस्ट ऑडिट। उसमें आपका कॉस्ट अकाउंट मतलब उसमें आप पहले कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, बाद में कॉस्ट कंट्रोल करते हो और बाद में उसी का कॉस्ट ऑडिट होता है। तो ऐसा कौन सा कॉस्ट है? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ सेल्स है? देखो कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंसी करके कोई कॉस्ट ही नहीं होता है, तो आइदर इट हैज टू बी प्रोडक्शन और इट हैज टू बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा कॉस्ट इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्शन कॉस्ट इंपॉर्टेंट है या सेल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू? सेल्स। नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है जिसका कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और उसका ऑडिट होता है। आर यू गेटिंग इट? इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Costing is all for calculating your production cost. Dash is that portion of cost which is consumed. अभी इनकम और प्रॉफिट तो हो नहीं सकता है। हम कौन सा कॉस्ट कंज्यूम करते हैं? कौन सा कॉस्ट काउंट करते हैं? तो वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस इज दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट विच इज कंज्यूम्ड। Dash is verification of cost account, cost audit, cost accountancy, cost of production, none of the above. Cost accountant, costing books verify करता है कौन? cost audit। ये जो मैं दो दो बीच बीच में क्वेश्चंस छोड़ रही हूँ ना, मतलब वो मैंने अभी तक पढ़ाए नहीं है, इसके लिए वो छोड़ रही है। ठीक है। Dash have no access to cost records। किसको cost records देखने नहीं मिलता है? इनसाइडर या आउटसाइडर या दोनों? दोनों को नहीं देखने मिलेगा तो बनाएंगे क्यों? तो मेरा ऑप्शन या तो इनसाइडर होगा या तो आउटसाइडर होगा। मैं किसको अपना कॉस्ट देखने नहीं दूंगी? आउटसाइडर को। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरा कॉस्ट देख लेगा तो कॉम्पीट करेगा मेरे साथ। इसके लिए कॉस्टिंग बुक्स आर कॉन्फिडेंशियल बुक्स, इट इज नॉट शेयर्ड विद एनीवन। अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिक, उसको न्यूज़पेपर में ही डाल देते हैं। Whereas कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स आपको कभी भी किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई कंपनी अपना कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बताना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि कॉस्ट बता दिया तो लोग कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। A ton of coal, a ton मतलब एक सिंगल टन ऑफ कोल इज अ कॉस्ट। प्राइस, कॉस्ट यूनिट, ओवरहेड्स और नन ऑफ द अबव। A ton of coal is a cost price। थोड़ा एफर्ट्स लो आंसर देने में। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए टेक्स्ट बुक में से। सो फॉर टुडे आई थिंक वी आर ओके। थोड़ा इसको और अभी ना हर लेक्चर में लास्ट के 10 मिनट्स हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ओके, एवरी डे last 10 minutes we'll do some objectives so that we get acquainted। अभी कुछ टर्म्स है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या बीच में एक दिन है ना, मैं कुछ टर्म सिखाऊंगी आप लोगों को। ओके ओके मैम। now let's be prepared that every day we should have 1 hour lecture and 10 minutes should be for objectives। okay
फॉर टुडे इट्स जस्ट अ स्टार्टअप, इसके लिए मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला आप लोगों पे, बट कॉस्टिंग इज समथिंग व्हिच यू नीड टू स्टडी. होमवर्क दिया है, होमवर्क प्रैक्टिस करो एंड विल मीट ऑन मंडे.